1 मार्च 2025। हरियाणा के छोटे से जिले रोहतक से लगभग 69 किलोमीटर दूर दिल्ली के फ्लाईओवर में जहां आमतौर पर सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन उस रोज सब कुछ बदला बदला सा था। कोई चलती हुई बाइक से रुका तो कोई गाड़ी की हेडलाइट उस अंधेरी झाड़ियों पे जा चमकी और तभी एक भयावह मंजर सामने आया, जो कि झाड़ियों के बीचों बीच पड़ा काले रंग का एक सूटकेस था, जिसे पहचानना नामुमकिन था। वहां गुजरते लोगों को लगा कि ये किसी का लगेज गिर गया होगा, लेकिन जैसे जैसे लोग करीब जाते गए तो सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कोई पहचान का सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस वो सूटकेस जिसमें खून के छींटे लगे हुए थे। तो आप सुन रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी विद मिस्टीरियस स्पॉट। 1 मार्च 2025, दिन शनिवार, सुबह 11 बजे। थरथराते हुए हाथों से सापला पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में फ्लाईओवर के नीचे झाड़ियों में पड़े एक लावारिश काले रंग के बड़े सूटकेस के पड़े होने की खबर दी जाती है। खबर मिलते ही सापला पुलिस स्टेशन की एक टीम, फॉरेंसिक टीम, फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाती हैं। वहां वाकई में एक काले रंग का बड़ा सूटकेस पड़ा था। सूटकेस और सूटकेस के वजन को देखकर पुलिस को भी अंदाजा हो चुका था कि अंदर क्या हो सकता है। और जब पुलिस ने सूटकेस को खोला तो वहां खड़े हर एक इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस सूटकेस में किसी का सामान नहीं था, बल्कि एक रजाई का कवर और उस कवर के नीचे जबरदस्ती डाली हुई एक लड़की की लाश थी। एक डेड बॉडी को उस हालत में देखकर वहां सभी के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस सूटकेस के आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करती है, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उस लाश की पहचान हो सके। और इसलिए पुलिस उस लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी में भेज देती है। कई घंटे बीत जाते हैं, दोपहर से शाम हो जाती है और देखते देखते ये केस काफी वायरल हो जाता है। और अब जो होने वाला था उससे इस केस को एक नाम मिल जाता है। उसी एरिया की एक एमएलए ने उस लाश की फोटो को पहचान लिया और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कांग्रेस की एक उभरती युवा नेता हिमानी नरवाल की थी। हिमानी की उम्र सिर्फ 23 साल थी और वो रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में रेंट पर अकेले रहती थी। पुलिस की टीम उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। पुलिस हिमानी की मां को हिमानी की खबर देती है। हिमानी की मां अगले दिन सुबह सुबह दिल्ली से रोहतक आ जाती है। हिमानी के भाई ने बताया कि हिमानी का मर्डर उसके घर का पहला मर्डर नहीं था। इससे पहले किसी ने 2012 में हिमानी के बड़े भाई का मर्डर कर दिया था और टेंशन से उसके पापा, जो कि बीएसएफ में थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। बेटे और अपने पति की मौत के बाद हिमानी की मम्मी सविता हिमानी और उसके भाई जतिन को लेकर रोहतक से दिल्ली आ गई थी। लेकिन हिमानी रोहतक के वैश्य कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होने लगा। हिमानी ने रोहतक में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और वो सोशल मीडिया में काफी कम समय में फेमस होने लगी थी। पुलिस हिमानी की मम्मी से इन्वेस्टिगेशन करती है। हिमानी की मम्मी
पुलिस को बताती है कि वो 27 फरवरी की शाम तक हिमानी के साथ रोहतक में ही थी। फिर वापस दिल्ली लौट गई। दिल्ली लौटने के बाद 27 फरवरी की रात भी हिमानी से उनकी बात हुई थी। तब उसने अपनी मां को बताया था कि 28 फरवरी को वो पार्टी के एक रोड शो में जाएगी और उसके बाद से हिमानी का फोन स्विच्ड ऑफ था। हिमानी की मां से इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस हिमानी के मर्डरर को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। पुलिस सबसे पहले हिमानी के घर और रोहतक दिल्ली हाईवे जहां हिमानी की डेड बॉडी मिलती है उसके बीच सीसीटीवी फुटेज देखना स्टार्ट करती है। और अब जो पुलिस के हाथ लगने वाला था उसने हिमानी मर्डर केस की मिस्ट्री को सॉल्व करके रख दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में हिमानी के मर्डर की एक झलक दिखती है। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो किसी भी आम व्यक्ति के लिए खौफनाक था। पुलिस हिमानी की मम्मी से हिमानी का फोन नंबर लेती है और उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और इत्तेफाक से हिमानी के नंबर की लोकेशन 27 फरवरी की रात से लेकर 1 मार्च की सुबह तक उसके घर का ही था। यानी हिमानी 28 फरवरी को किसी भी रोड शो के लिए बाहर गई ही नहीं। पुलिस हिमानी की कॉल डिटेल्स से उस इंसान तक पहुंच जाती है जिसे वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं। उस लड़के का नाम सचिन था। सचिन हरियाणा के झज्जर का रहने वाला था जहां उसकी एक फोन की शॉप थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आखिर सचिन को अपना क्राइम मानना ही पड़ता है। वो बताता है कि हिमानी के मां के दिल्ली वापस जाने के बाद ही उसी दिन शाम के 5 बजे के आसपास किसी बात को लेकर उसका हिमानी से झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के दौरान गुस्से में अपने मोबाइल के चार्जर से हिमानी का गला घोंट दिया। झगड़े के दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसमें सचिन के हाथ में चोट भी लग गई थी। कुछ खून के छींटे रजाई पर भी पड़े थे। क्योंकि ये सब अचानक था उसको समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। इसलिए हिमानी को मारने के बाद कुछ टाइम उसी कमरे में गुजारता है और फिर हिमानी के डेड बॉडी से सारी ज्वेलरी, हिमानी का फोन, लैपटॉप और स्कूटी लेकर 34 किलोमीटर दूर झज्जर में अपनी मोबाइल शॉप पर जाता है और रात को फिर से हिमानी के कमरे पर लौट आता है। हिमानी की बॉडी वहीं पड़ी थी। वो कमरे में पड़ा हिमानी का एक सूटकेस देखता है और उसी सूटकेस में हिमानी की बॉडी को जबरदस्ती ठूंस देता है। इसके बाद खून लगे रजाई के कवर को भी उतार कर उसी सूटकेस में डाल देता है। इतना करने के बाद वो एक ऑटो करता है और सूटकेस लेकर रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब बस स्टॉप पर उतर जाता है। क्योंकि उसे पता था कि वहां जनरली लोग सूटकेस बैग लेकर ट्रेवल करते हैं, इसलिए कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। और ऑटो वाले के जाने के बाद पैदल ही हाईवे के करीब फ्लाईओवर के नीचे एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और झाड़ियों में सूटकेस फेंक कर वहां से निकल जाता है। ये सारी मर्डर मिस्ट्री सुनने के बाद वहां खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं कि कोई मामूली से झगड़े की वजह से अपनी दोस्त को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। वैसे तो सचिन सलाखों के पीछे है, लेकिन हिमानी के मर्डर का सही रीजन अभी तक किसी के सामने नहीं आया। सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।